तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के समुद्र में वैज्ञानिकों को हाल ही में एक ऐसा रहस्यमयी समुद्री जीव मिला है जो इससे पहले हमारे देश के पानी में कभी नहीं देखा गया था। यह जीव इतना छोटा है कि इसकी लंबाई मुश्किल से कुछ मिलीमीटर होती है, लेकिन इसकी खोज ने समुद्री विज्ञान की दुनिया में काफी उत्साह पैदा कर दिया है। इस जीव का नाम है स्टेनोथोइलौरी। यह एक दुर्लभ समुद्री जीव है जिसे वैज्ञानिक भाषा में मैरीन एम्फीपॉड कहा जाता है। सवाल यह है कि आखिर यह जीव क्या है, यह भारत के समुद्र में कैसे पहुंचा और इसकी खोज से वैज्ञानिकों को इतना उत्साह क्यों हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी समुद्री जीव के बारे में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यह खोज भारत और पूरी दुनिया के समुद्री विज्ञान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एम्फीपॉड क्या होते हैं। एम्फीपॉड्स छोटे छोटे समुद्री क्रस्टेशियन जीव होते हैं। क्रस्टेशियन वही समूह है जिसमें झींगा, केकड़े और लॉबस्टर जैसे जीव आते हैं। एम्फीपॉड्स आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और समुद्र की गहराई, समुद्री पौधे, चट्टानों और कोरल रीफ के आसपास पाए जाते हैं। इन्हें अक्सर समुद्र का छोटा सफाई कर्मी भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में मौजूद जैविक कचरे को खाने का काम करते हैं। इस तरह ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी मैरीन इकोसिस्टम को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं उस खास प्रजाति की जिसका नाम है स्टेनोथोइलौरी। यह एम्फीपॉड प्रजाति बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। इसकी पहचान पहली बार कई साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्रों में हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह प्रजाति मुख्य रूप से मलेशिया और आसपास के समुद्री इलाकों में ही पाई जाती है, लेकिन हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने इसे भारत के समुद्री पानी में भी खोज लिया है। यह खोज इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इस प्रजाति का भारत में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। यह खोज भारत के उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में स्थित आर्यपल्ली समुद्र तट के पास की गई है। यह समुद्री जीवों का अध्ययन करने के दौरान वैज्ञानिकों की टीम को यह छोटा सा जीव मिला। यह इतना छोटा था कि पहली नज़र में इसे पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के जरिए इसका अध्ययन किया और इसके शरीर की बनावट का विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि यह वही दुर्लभ प्रजाति स्टेनोथोइलौरी है। इसकी खोज को ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैरीन साइंस के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया। उन्होंने समुद्र तल से सैंपल इकट्ठे किए और फिर प्रयोगशाला में उनका अध्ययन किया। जब उन्होंने इस जीव की शारीरिक संरचना, पैरों की बनावट और अन्य विशेषताओं का विश्लेषण किया तो पुष्टि हुई कि यह वास्तव में स्टेनोथोइलौरी ही है। इसके बाद इस खोज को वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके बारे में जान सके। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि यह जीव आखिर कैसा दिखता है। स्टेनोथोइलौरी का शरीर बहुत छोटा और पतला होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मिलीमीटर होती है। इसका शरीर थोड़ा पारदर्शी होता है और इसमें कई छोटे छोटे पैर होते हैं जिनकी मदद से यह समुद्र के तल पर तेजी से चलता है। इसके शरीर की बनावट थोड़ी झींगे जैसी होती है, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा छोटा और नाजुक होता है। एम्फीपॉड्स की खास बात यह है कि ये समुद्र खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। ये छोटे जीव में मौजूद शैवाल, सूक्ष्म पौधों और जैविक अवशेषों को खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी मछलियां और अन्य समुद्री जीव इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एम्फीपॉड्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को बनाए रखने में मदद करते हैं। स्टेनोथोइलौरी की खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद भी मिलेगी कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता कितनी समृद्ध है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि हम अपने समुद्रों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन सच यह है कि समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। हर साल वैज्ञानिक समुद्र में नई नई प्रजातियों की खोज करते रहते हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र बहुत विशाल है। भारत की तट रेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। इतने बड़े समुद्री क्षेत्र में हजारों प्रकार के जीव रहते हैं, जिनमें से कई अभी भी पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं। इसीलिए जब भी कोई नई प्रजाति या दुर्लभ प्रजाति मिलती है तो यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। स्टेनोथोइलौरी की खोज यह भी संकेत देती है कि समुद्री जीवों का विवरण पहले की तुलना में बदल रहा है।
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें समुद्री धाराओं में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के तापमान में वृद्धि और मानव गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। संभव है कि समुद्र की धाराओं के कारण यह प्रजाति मलेशिया से भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच गई हो। जलवायु परिवर्तन का समुद्री जीवों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। जब समुद्र का तापमान बदलता है तो कई समुद्री जीव नए क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगते हैं। इसी वजह से कई बार ऐसी प्रजातियां उन जगहों पर भी दिखाई देने लगती हैं जहां वे पहले कभी नहीं पाई जाती थी। इस खोज का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे भारत के समुद्री अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में पिछले कुछ वर्षों में समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है। वैज्ञानिक समुद्री जैव विविधता, समुद्री संस्थानों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भारत सरकार भी समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। समुद्री जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की खोज न केवल वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि हमें यह समझने में मदद करती है कि समुद्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए। समुद्र पृथ्वी के पर्यावरण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल जलवायु को नियंत्रित करता है बल्कि लाखों जीवों का घर भी है। अगर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा तो ही पृथ्वी का पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार समुद्र का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं और वे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। स्टेनोथोइलोरी जैसे छोटे जीव भले ही देखने में बहुत साधारण लगे, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसे छोटे जीव समुद्री पर्यावरण के स्वास्थ्य के संकेतक भी होते हैं। अगर किसी क्षेत्र में एम्फीपोड्स की संख्या ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ का समुद्री पर्यावरण स्वस्थ है। वहीं अगर इनकी संख्या कम हो जाए तो यह पर्यावरण में किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इस खोज के बाद वैज्ञानिक अब भारत के समुद्री क्षेत्रों में एम्फीपोड्स की और भी प्रजातियों को तलाश करने की योजना बना रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में भारत समुद्रों से और भी नई या दुर्लभ प्रजातियां सामने लाएं। समुद्र अभी भी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र में रहने वाले लाखों प्रजातियों में से अभी तक केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा जा सका है। बाकी प्रजातियां अभी भी अनजान हैं। इसीलिए जब भी किसी नई प्रजाति की खोज होती है तो यह केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं होती बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी विशाल और रहस्यमयी है। अगर आप इस विषय को गहराई से देखें तो समझ में आता है कि समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी के पर्यावरण के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। स्टेनोथोइलोरी की खोज इसी बात का एक उदाहरण है। आने वाले समय में वैज्ञानिक इस प्रजाति पर अधिक शोध करेंगे। वे यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह प्रजाति भारत समुद्र में कैसे पहुंची, यह किन परिस्थितियों में रहती है और इसका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। संभव है कि इस तरह के अध्ययन से हमें समुद्री जैव विविधता के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिले। यही कारण है स्टेनोथोइलोरी की खोज को समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि समुद्र की दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। हर नई खोज हमें प्रकृति के बारे में कुछ नया सिखाती है। स्टेनोथोइलोरी की खोज भी इसी तरह की एक रोचक और महत्वपूर्ण खोज है जिसने यह साबित कर दिया है कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।